Hello, learners. Welcome to our channel. Hope you are doing well and learning something new. तो आज हम लोग क्यू इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्यू क्या होता है, रियल लाइफ में इसका यूज केस कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसमें क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट क्यू। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टैक के बारे में देखा था, तो आज हम लोग क्यू के बारे में देखेंगे कि बेसिकली क्यू क्या होता है, इसका क्या क्या यूज केस है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर आइटम इन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, ठीक है। तो क्यू क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और वो डेटा को कैसे स्टोर करता है। तो जो पहले आएगा सर्विस उसी को पहले मिलेगा, जो फर्स्ट में आएगा वही फर्स्ट में बाहर जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं एक पेट्रोल पंप का एक पिक्चर लगाया हूँ जिसमें जो पहले गाड़ी आ रहा है सबसे पहले उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है, फिर वो बाहर जाएंगे, फिर दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा। और इस क्यू में अगर कोई न्यू गाड़ी आएगा तो वो किधर लगेगा, वो लास्ट में लगेगा, हमेशा रियर में लगेगा, ठीक है। कोई भी न्यू एलिमेंट का एडिशन होगा तो किधर होगा, सबसे लास्ट में होगा। तो इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, रियल लाइफ में क्या क्या यूज केस है, चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं कि जब आप कोई ट्रेन का टिकट करवाते हैं उसमें आपको अगर वेटिंग लिस्ट टिकट मिल जाता है तो उस केस में क्या होता है, जिसका वेटिंग लिस्ट सबसे कम होगा सबसे पहले उसी को सर्विस मिलेगा। इट मीन्स जो सबसे पहले आया है सबसे पहले उन्हें सीट एलोकेट होगा, उसके बाद ही किसी दूसरे को एलोकेट होता है, ठीक है। उसी तरह से मान के चलिए अगर आप कोई कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं तो देखते हैं ना, आपको वेट करवाता है, तो जो सबसे पहले कॉल किया है सबसे पहले उसे सर्विस मिल रहा है, देन उसके बाद जो आया होगा, देन उसके बाद जो आया होगा, इस तरह से उनको सर्विस मिलते जाता है। बेसिकली वहाँ भी एक क्यू का ही फॉर्मेशन होता है, जो पहले आएगा पहले उन्हीं को सर्विस मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि कहाँ आप लोगों ने क्यू का यूज केस देखा है रियल लाइफ में। और फिर अगर कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहाँ कहाँ इसका यूज केस है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक प्रोसेसर है जो एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो उसमें मान के चलिए आप डिफरेंट इनपुट सेंड करेंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पर सेंड करेंगे तो सारा क्यू में चला जाएगा और फर्स्ट वाले का इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद नेक्स्ट वाले को सर्व किया जाएगा, उसी तरह से नेक्स्ट वाले को सर्व किया जाता है। तो यहाँ भी बेसिकली क्यू का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक और देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए मेरा एक वेब सर्वर था, ठीक है, जो एक साथ में 30 कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता था, ठीक है। और क्या हुआ कि 30 से ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट इसमें सेंड करना शुरू कर दिए, तो उस केस में इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्यू का यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहले रिक्वेस्ट डाला सबसे पहले उन्हें सर्विस दे देते हैं, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट में आया नेक्स्ट में आया, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप लोग का जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें आप तो गो थ्रू कर सकते हैं, आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएगा, ठीक है। क्यू में क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। क्यू में हम लोग ऐड कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को, ठीक है, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो एडिंग एनी एलिमेंट इनटू द क्यू को हम लोग बोलते हैं इन क्यू, ठीक है। और रिमूविंग एनी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू को बोलते हैं डी क्यू। तो अगर हम लोग क्यू एक फिक्स्ड साइज का बनाएंगे और अगर मेरा क्यू फुल है और उस केस में कोई और एलिमेंट ऐड होना चाहेगा तो उस केस में हमको ओवरफ्लो का एक्सेप्शन रिटर्न होगा। सिमिलरली अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है और उससे हम लोग कुछ एलिमेंट को रिमूव करना चाहेंगे तो उस केस में हमको अंडर फ्लो का एक्सेप्शन रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हम लोग कुछ और भी ऑपरेशन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपका हो गया इज एम्प्टी, ठीक है, पीक हो गया। इज एम्प्टी चेक करने के लिए कि मेरा क्यू एम्प्टी या नहीं है। पिक का मतलब क्या हुआ कि आपको बिना क्यू से रिमूव किए हम लोग क्यू का एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, मेरा क्यू फुल है या नहीं है। उसके लिए हम लोग के पास एक ऑपरेशन होना चाहिए इज़ फुल करके, जो बताएगा आपको कि मेरा क्यू फुल है या नहीं, ठीक है। तो इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कैसे हम लोग कोड लिख सकते हैं, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हम लोग उसके बारे में अब देखेंगे, ठीक है। क्यू को बनाने के लिए भी हम लोग लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को ही यूज़ करके हम लोग क्यू
का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो क्यू बनाना है तो सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट में बेसिकली क्या होता है ना, आप एलिमेंट को आप स्टार्टिंग में भी अपेंड कर सकते हो और एंड में भी अपेंड कर सकते हो, ठीक है। रिमूव करना है तो आप स्टार्टिंग से भी रिमूव कर सकते हो और एंड से भी रिमूव कर सकते हो। तो इसी वजह से लिस्ट जो है बेस्ट सूटेड होता है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी और फिर क्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी। स्टैक में क्या था हम लोग के पास, जिधर से ऐड कर रहे हैं उधर ही से रिमूव करना था, बट क्यू के केस में क्या होगा, जिधर से ऐड कर रहे हैं उसके अपोजिट से रिमूव करना होगा। तो हम लोग लिस्ट का ही यूज़ कर लेते हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो एक यहाँ से हम लोग लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिए और इसको हम लोग क्यू वेरिएबल पे रख ले रहे हैं, या क्यू के जगह पे हम लोग प्रॉपर नेम रख लेते हैं क्यू करके, क्यू ई यू ई, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि मेरा क्यू जो है एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ इज एम्प्टी, और इसमें हम लोग को क्यू पास करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को क्यू में ही चेक करना है कि मेरा क्यू एम्प्टी है या नहीं। तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किससे था, लिस्ट से। तो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्यू मेरा एम्प्टी है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं क्यू का, लेंथ ऑफ क्यू। अगर मेरा लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना कि मेरा स्टैक क्यू जो है वो एम्प्टी है, यहाँ से रिटर्न ट्रू, अदरवाइज जस्ट रिटर्न फॉल्स। अब दूसरा हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि मेरा क्यू जो है फुल है या नहीं। तो अगर हम लोग फिक्स साइज ऑफ क्यू बनाते हैं तो उस केस में हम लोग आसानी से चेक कर सकते थे कि वो फुल है या नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए डेफ इज़ फुल करके एक बना लिए, यहाँ से क्यू दे दे रहे हैं और क्यू का साइज हम लोग बोल दिए कि 5 एलिमेंट ही रहना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग साइज भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ से चेक करेंगे हम लोग इफ़ लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल टू साइज, अगर साइज के बराबर है इट मीन्स मेरा क्यू फुल है, इसमें हम लोग और भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तीसरा हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग को अगर कहीं क्यू का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ अगर हम लोग को उसको देखना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग के पास एक पिक फंक्शन बना लेते हैं डेफ विदाउट रिमूविंग। अगर रिमूव करना है तो पॉप है ही हमारे पास, बट हम लोग रिमूव नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग बस देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्यू पास करेंगे। अब पिक करने के लिए सबसे पहले उस एलिमेंट क्यू में हम लोग हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं मेरा क्यू एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो हम लोग पिक नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं प्रिंट नो एलिमेंट एग्जिस्ट, रिटर्न नन, नन रिटर्न कर दें क्योंकि हमारे पास क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, जो पहले आया है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो कैसे करना है हम लोग को, क्यू बॉक्स जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि हम लोग का जो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन था वो लिस्ट से था, और हम लोग क्या करेंगे कि क्यू में ऐड किधर से करेंगे, हम लोग पीछे से ऐड करेंगे, और रिमूव किधर से करेंगे, फर्स्ट से रिमूव करेंगे, फ्रंट से। फ्रंट से रिमूव करेंगे तो इसका मतलब जो मेरा 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वही मेरा सबसे पहला एलिमेंट होगा जो क्यू में इंसर्ट हुआ होगा, इसी वजह से क्यू बॉक्स जीरो, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या देख लिए, क्यू एम्प्टी है, क्यू फुल है, या क्यू का फर्स्ट एलिमेंट क्या है। अगर हम लोग को अब क्यू में एलिमेंट ऐड करना है तो हम लोग उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं डेफ पुश, और इन क्यू रख सकते हैं। पुश स्टैक के लिए था तो हम लोग यहाँ पे इन क्यू रख लेते हैं। इन क्यू करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, क्यू का जरूरत पड़ेगा, और उसमें जो एलिमेंट को इन क्यू करना चाह रहे हैं उसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ से हम लोग क्यू रख दे रहे हैं और यहाँ से एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्यू में ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्यू में स्पेस है या नहीं। तो उसके लिए ऊपर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था इज फुल करके, उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं यहाँ से क्यू, और अगर ये रिटर्न ट्रू किया तो वी कांट ऐड एलिमेंट टू दैट क्यू। तो यहाँ से हम लोग सीधा प्रिंट करेंगे नो स्पेस अवेलेबल, नो स्पेस अवेलेबल करके, ठीक है। उसके बाद रिटर्न, रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि केस में आप सीधा प्रिंट कर सकते हैं। और अगर कहीं जगह है क्यू में तो हम लोग को क्या करना है, अपेंड कर देना है डायरेक्ट, क्यू डॉट अपेंड एलिमेंट। अपेंड करने से क्या होगा, आपका जो लिस्ट है
उसका लास्ट में ऐड होते जाएगा इधर से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे, लास्ट में ऐड करेंगे और रिमूव किधर से करेंगे, फर्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ से ये इनके का हम लोग फंक्शन देख लिए। अब कोई भी स्टैक में एलिमेंट ऐड किए हैं तो हम लोग को उसको रिमूव करने का भी जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं डी क्यू, और यहाँ से डी क्यू करने के लिए हम लोग को बस क्यू का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट का। तो हम लोग यहाँ से चेक पास कर दी हैं। डी क्यू करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास क्यू में कुछ एलिमेंट है भी या नहीं रिमूव करने के लिए। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्यू में एलिमेंट है या नहीं, तो उसके लिए इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से हम लोग क्यू को पास कर देंगे। और अगर रिटर्न ट्रू कर देता है तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं नथिंग टू प्रोसेस, ऐसे करके हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न नन, क्यू मेरा एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम लोग को कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं नन। और अगर कहीं क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग एलिमेंट को क्यू से पॉप करेंगे। लिस्ट में हमारे पास पॉप मेथड होता है जो कि एलिमेंट को क्यू से रिमूव करता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको पीछे से रिमूव करके देगा। जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट अपेंड लास्ट में करता है ना, उसी तरह से पॉप भी आपको लास्ट से रिमूव करके देगा। बट यहाँ पे अगर आप आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि आप कहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो वो उधर से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न क्यू डॉट पॉप, और कहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, 0th इंडेक्स से, तो 0 हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। ये मेरा क्यू से एलिमेंट को रिमूव कर देगा। हम लोग जो अभी हम लोगों ने देखा सेम चीज़ को हम लोग एडिटर पे राइट करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो आप लोग उस कोड को भी देख सकते हैं और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कुछ सिनेरियोज लेके, और चेक करेंगे कि मेरा जो वैल्यू जो है वो करेक्टली पॉप आउट या ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने जो जो ऑपरेशंस देखा था क्यू में, उसको कोड से कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो देख लेते हैं। जो भी हम लोगों ने उधर लिखा ना वही सेम टू सेम है। सबसे पहले क्या मैंने किया है, एक क्यू बना लिया है यूजिंग लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक एम्प्टी फंक्शन बना, एम्प्टी फंक्शन चेक करने के लिए हम लोगों ने एक एम्प्टी फंक्शन बनाया था इज एम्प्टी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर लेंथ, उस क्यू का लेंथ अगर 0 है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब फुल के केस में क्या होगा, 2 आर्ग्यूमेंट आएगा मेरे पास, एक क्यू और एक साइज। हम लोग चेक करेंगे उस क्यू का जो लेंथ है वो साइज के बराबर है या नहीं। अगर वो साइज के बराबर है तो इट मीन्स वो क्यू फुल है, अदरवाइज नॉट फुल, रिटर्न फॉल्स। पिक के केस में क्या होता है, पिक के केस में हम लोग को कोई एलिमेंट रिमूव नहीं करना था, बस जो फर्स्ट में इंसर्ट हुआ है वही हम लोग को रिटर्न करके देना है। तो पिक के केस में हम लोगों ने सबसे पहले इज एम्प्टी को कॉल किया है, क्योंकि अगर उस क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या रिमूव करेंगे या फिर क्या दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा एम्प्टी है या नहीं। इन क्यू के केस में हम लोग 3 आर्ग्यूमेंट लेंगे, क्यू, एलिमेंट और साइज। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्यू में कोई स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस ही नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग ऐड कैसे करेंगे। उस केस में सबसे पहले हम लोग को चेक करना है साइज इसका फुल है क्या नहीं। अगर फुल है तो हम लोग सीधा प्रिंट करेंगे क्यू इज फुल, वी कांट ऐड एनी एलिमेंट इनटू द क्यू। अगर स्पेस है तो हम लोग अपेंड करेंगे एलिमेंट को एंड रिटर्न करेंगे कि दिस एलिमेंट इज एडेड इन क्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डी क्यू के लिए एक फंक्शन बनाया है जिससे एलिमेंट को रिमूव करना रहेगा। अगर मेरा क्यू ही एम्प्टी है तो उसमें से हम लोग कुछ रिमूव ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि मेरा क्यू एम्प्टी है क्या। तो उसके लिए हम लोगों ने इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया है और उसमें क्यू पास कर दिया। यहाँ से अगर कहीं ट्रू रिटर्न करता है सीधा प्रिंट करेंगे नथिंग टू रिमूव फ्रॉम द क्यू। और अगर कहीं क्यू एम्प्टी नहीं है तो पॉप करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, पॉप 0। अगर हम लोग यहाँ पे 0 पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किधर से रिमूव करता, लास्ट से, जिधर हम लोग अपेंड कर रहे हैं उधर ही से रिमूव करता। तो वो स्टैक का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये रखा है कि मेरे क्यू में, क्यू जो बनाया है हम लोग उसमें 4 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसी वजह से यहाँ पे हम साइज रख लिए हैं, साइज इज इक्वल टू 4। अब हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं मेरा क्यू एम्प्टी है क्या। इस एम्प्टी का कॉल किया, अभी हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया था, ये रिटर्न ट्रू किया। और इस फुल को कॉल करेंगे तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू में 4 ऐड कर रहे हैं। 4 ऐड करेंगे तो यहाँ से हम लोग को 3 चीज़ पास करना होगा, क्यू जिसको ऐड करना है वो, और उसका साइज। अगर साइज क्यों, क्योंकि अगर वो क्यू फुल हो जाएगा तो उसमें हम लोग कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। फिर 5 को ऐड करते हैं, 5 इज एडेड इन द क्यू। अब जब डी क्यू करेंगे, डी क्यू मतलब रिमूव करने के पहले चलिए हम लोग यहाँ पे पिक कर लेते हैं, ठीक है। पिक करके देखते हैं, पिक
क्यू। ठीक है, अब पिक करेंगे तो हम लोग को क्या रिटर्न करना चाहिए 4, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने 4 डाला था फिर 5। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से हमको 4 दिख रहा है। अब डी क्यू करते हैं, डी क्यू करेंगे सबसे पहले 4 रिमूव होगा, देन 5 रिमूव होगा। उसके बाद अगर हम लोग फिर से डी क्यू करेंगे तो आपको क्या आएगा, नथिंग टू रिमूव फ्रॉम द क्यू, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखा है चेक ये। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी रहेगा तो सॉरी, अगर हम लोग का क्यू एम्प्टी रहेगा तो उस केस में कुछ भी वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग फिर से इनक्यू करते हैं। 6 को इनक्यू किया, 7 को इनक्यू, 8 इनक्यू, 9 इनक्यू। जब 10 इनक्यू करेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, 4 एलिमेंट हम लोग क्यू में ऐड कर चुके हैं और हम लोग का साइज़ क्या था 4। तो जब हम लोग 10 को ऐड करने जाएंगे तो उस केस में ऐड नहीं होगा, वो हमें बता देगा कि क्यू इज़ फुल। तो यहाँ से इस फुल को हम लोग कॉल करेंगे तो रिटर्न आपको 2 करके देगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग पिक करते हैं तो सबसे पहले क्या रिटर्न होना चाहिए बताइए, मेरा 6 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 6 ऐड किए थे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट रिमूव किए थे, उसके बाद फिर से हम लोगों ने 6 ऐड किया था, इसी वजह से 6 रिटर्न करके दिया। ठीक है, तो चलिए रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बेसिकली क्यू क्या होता है, क्यू के यूज केस क्या है, क्यू में डेटा जो है कैसे स्टोर होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, इसका ऑपरेशंस क्या है, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज केस देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से इसका यूज केस क्या है, क्यू पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा। और साथ में हम लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा और इसका कोड भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखा। ठीक है, तो होप आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, और अगर आप लोग कुछ सीखे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डी क्यू के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली डी क्यू क्या होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, सो दैट जब हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।